वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स। दोस्तों, आपके लिए आज एक नया वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। हमारे कस्टमर्स को 2400 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स कैसे यूज करना है और उसको कैसे असेंबल करना है, प्लग इन करना है, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उनके लिए मैंने सोचा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूं। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में इस मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे प्लग इन करना है, किस हिसाब से हमें मैनेजमेंट रखना है, कैसे सप्लाई देना है, कहाँ रखना है और किस हिसाब से करना, वो पूरा इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो ये मेरे बैक साइड में है, आप देख सकते हैं 2400 कैपेसिटी का मशीन है। इसे सेटर हैचर कंबाइंड इंक्यूबेटर्स बनाया गया है। तो दोस्तों, ये मेरे बैक साइड में जो इंक्यूबेटर्स है उसका सेटिंग कैपेसिटी है 2400 एक्स का और हैचिंग कैपेसिटी है आपको मिलेगा 800 एक्स का। तो ये पूरा वीकली सिस्टम में चलने वाला इंक्यूबेटर्स है। इस मशीन को स्टार्ट कैसे करना है हम देखते हैं। आइए हम आपको बैक साइड से बताएंगे, पूरा मशीन बताना चाहेंगे कि कैसा है। तो देख सकते हैं मशीन का पूरा पैनल है। उसके साथ आपको राइट हैंड साइड में ये विंडो आता है, उसमें वेट एंड ड्राई मर्क्यूरी मीटर होता है। लेफ्ट हैंड साइड में टेस्टेड बाई एसएम होता है। यहाँ पे आप एयर वेंट एडजस्टमेंट वेंट देख सकते हैं, ये एयर वेंट है एडजस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ ये मशीन में डोर लॉक होता है डोर क्लोजर के लिए। अब बैक साइड से मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो वो भी दिखा देता हूं। देखिए आप बैक साइड से, तो आप देख सकते हैं बैक साइड में इसके एयर एडजस्टमेंट वेंट है। आप जरूरत के हिसाब से उसका एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ दो जगह पे एयर एडजस्टमेंट वेंट दिए है। आपको एक उंगली के बराबर खुला रखना है, मिनिमम से मिनिमम इतना खुला रखना है। मैक्सिमम हाई टेम्परेचर होने पे आप पूरा भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक उंगली के जितना आपको ओपन रखना है। हम यहाँ पे मार्किंग भी आपको करके देते हैं, जरूरत के हिसाब से आपको उस हिसाब से मैनेजमेंट रखना है, क्योंकि एयर के साथ साथ ऑक्सीजन जाना भी बहुत जरूरी होता है। आप इतना पूरा क्लोज करेंगे तो आपका टेम्परेचर तो मेंटेन होगा, लेकिन मशीन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी डाउन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के लिए हमको इसको ओपन रखना जरूरी है। आपको कितना ओपन रखना है? एक उंगली के बराबर आपको उसको ओपन रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा ये एक उंगली है, उस हिसाब से मैंने इसको ओपन रखा है। उसके साथ साथ मैं आपको पूरा बैक से कवर कर देता हूं। ये जो मशीन का ये जो 16 एम्पियर का ये जो प्लग है आपने देखा होगा, ये देखो ऐसा ऐसा प्लग आता है इस मशीन में। इस मशीन के प्लग में आपको ध्यान देना है, हर प्लग में लाइन और न्यूट्रल लिखा होता है। तो आपको लाइन पे लाइन देना है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल देना है। आप उल्टा करोगे तो मशीन को शॉक लग सकता है, इसके लिए लाइन में लाइन और न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाना है। और लगाते समय आपको यह भी ध्यान देना है कि हम जो भी प्लग में लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लग में लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक एनसीपी है, हमारा बड़ा वाला एनसीपी है, 3 फेस वाला। ये मशीन सिंगल फेस है, लेकिन आपको एक एनसीपी लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने ये सॉकेट लगाया और उसके यहाँ पे ये बटन के जगह पे एक एनसीपी होना जरूरी है। आप उसके ऊपर 10 एम्पियर का और नहीं तो 16 एम्पियर का एनसीपी लगा सकते हैं। वो एनसीपी लगाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको बैक साइड से और बता रहा हूं। ये देखिए मशीन के अंदर ये जो ड्रेनेज वाटर का ये जो पाइप है, यहां से मशीन पूरा पानी बाहर फेंक देता है। मतलब जो ह्यूमिडिटी बनाएगा उसके बाद जो भी पानी बचेगा वो मशीन पूरा बाहर की तरफ फेंक देता है। तो ये पानी का कनेक्शन आपको पेड़ पौधों को निकालना है, नहीं तो आपके फार्म से कहीं बाहर निकालना है, आप उसमें पाइप लगा सकते हैं। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जरूरत के हिसाब से वेंट ओपन करना वो बता दिया। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये जो कनेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व को दिया जाता है। देखिए यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व को दिया है। उसके साथ साथ ये जो वाल है इसमें आपको वाटर का सप्लाई देना है। वो वाटर का सप्लाई देने के लिए आपको ऊंचाई से सप्लाई देना है, यानी कि आप इसके ऊपर ऐसा टैंक लगा सकते। देखिए वहां पे वैसा टैंक लगा है, वो आपने जो देखा होगा, जो घड़ी के बाजू में टैंक दिख रहा है, वैसा आप जुगाड़ सिस्टम में टैंक लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके फार्म में कोई पानी का टैंक है वो लगा सकते हैं, लेकिन तीसरी चौथी मंजिल से पानी नहीं आना चाहिए। पानी का प्रेशर कम होना चाहिए। ज्यादा प्रेशर होगा तो वाल जल्दी खराब हो सकता है। इसके लिए आपको पानी का प्रेशर कम होना जरूरी है, खाली पानी का बहाव होना चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखी, यहाँ से मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमने दिया है ये एडजस्टमेंट दिया है। देखिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं पानी कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए।
वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको मिनिमम से मिनिमम रखना है, एकदम धीरे धीरे पानी जाने देना है मशीन के अंदर, तो आपका ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा। और जरूरत के हिसाब से ये वाल्व ऑन होगा और जरूरत के हिसाब से ऑफ होगा। आपको ऑन और ऑफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। जब मशीन के अंदर पानी जाएगा तो धीरे से जाना चाहिए। मैं यहाँ से वापस बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नजदीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो वाल है आपको इस हिसाब से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। स्लो स्लो पानी जाने देना है, फास्ट में पानी नहीं डालना है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए स्लो पानी जाना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ देख लिया आपने, ये मशीन ऐसी तरीके से रखना है और मशीन के बैक साइड से एक आदमी घूम सके इतना जगह आपको जरूर रखना है। बहुत सारे किसान क्या कर देते हैं, जगह नहीं रखते बैक साइड में घूमने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको बैक साइड में घूमने के लिए भी जगह रखना है और बैक साइड में ऐसा खिड़की भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप पूरा पैक कमरे में रख दोगे तो भी आपके मशीन में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वही मशीन ने वापस खींचना नहीं चाहिए, वो हवा में स्प्रेड हो जाना चाहिए और यहाँ से फ्रेश एयर आना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे किसान क्या कर देते हैं, बंद कमरे में मशीन रख देते हैं, वहां पे एक भी खिड़की नहीं होता, तो वही जो रिटर्न आया हुआ जो ऑक्सीजन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिटर्न आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही फिर वापस मशीन के अंदर जाता है, तो एम्ब्रियो अंडे के अंदर मरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए फ्रेश एयर होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप जहां मशीन सेट करोगे वहां पे फ्रेश एयर होना बहुत जरूरी है। तो आपको दोस्तों ये समझ गया होगा कि इस हिसाब से हमें मैनेजमेंट करना है। आपको दिखा दिया हमने पावर का सप्लाई कैसे देना है, किस हिसाब से देना है। लाइन में लाइन होना चाहिए, न्यूट्रल में न्यूट्रल होना चाहिए। आप उल्टा दोगे तो शॉक लग सकता है और आप मुझे फोन करेंगे, सर आपकी मशीन को शॉक लग रहा है, तो इस पे ध्यान देना है। और ये देखिए ये मशीन का फ्रंट है और मैंने आपको ये जो एडजस्टमेंट वेंट बताया वहां पे भी आपको एक उंगली के हिसाब से ओपन रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ओपन रखना है। देख सकते हैं आपको इतना ओपन रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ऑक्सीजन एग्जॉस्ट नहीं हो सकता है। जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बन रहा है वो एग्जॉस्ट भी होना चाहिए, इसके लिए आपको उतना ओपन रखना है। और इस मशीन में ऐसे टेक्नोलॉजी होता है, समझो आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मशीन अंदर का जो हाई टेम्परेचर है वो बाहर निकाल देती है, ऑटोमेटिक पैमाने पे वो फैन काम करता है। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए मशीन का लेफ्ट हैंड साइड डोर है और ये राइट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसे आता है। आप देखिए, ये देखेंगे तो देखिए ये राइट हैंड साइड का डोर है और वो लेफ्ट हैंड साइड का डोर है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक फैन लगा हुआ है, वो मशीन के अंदर हाई टेम्परेचर होने के बाद पूरी तरीके से बाहर ले लेता है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा ये प्लग है। ये प्लग देखेंगे तो ये प्लग हमारे लीनियर एक्चुएटर का प्लग है। जो लीनियर एक्चुएटर होता है मशीन के अंदर, तो उसको लगाने के लिए यहाँ प्लग दिया जाता है। देखिए यहाँ पे प्लग दिया जाता है, लेकिन ये प्लग सिर्फ इसी में लगाना है। ये आपने आपके घर के एसी सप्लाई में लगाया तो ये एक्चुएटर खराब हो सकता है। ये जो सिलेंडर काम करता है टर्निंग के लिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये जो एक का टर्न हो रहा है, ये टर्न का काम पूरा ये एक्चुएटर करता है और ये 24 वोल्ट्स पे चलता है। इसको एसी सप्लाई दिए तो ये जल सकता है, इसके लिए आपको इसको यहां ही लगाना है, इसके अलावा कहीं नहीं लगाना है। तो दोस्तों इतना आपको जरूर ध्यान देना है। मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे वेट एंड ड्राई मर्क्यूरी मीटर दिया हुआ है। ये वेट एंड ड्राई मर्क्यूरी मीटर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राई और वेट दिखा है। अभी मैं ये निकाल दूंगा तो ये दोनों ड्राई फॉर्म में चलेगा, यानी दोनों टेम्परेचर इंडिकेट करेगा। लेकिन ये रिबिन को मेरे को सबसे पहले गीले कर लेना है। देखो मेरे देखो गीला है, आपको सबसे पहले रिबिन को गीला करना है। लोग ऐसे ही लगा देते, तो सबसे पहले आपको इसको गीला करना है और गीले करने के बाद आपको इस वाटर बॉटल में पानी भरना है और पानी भरने के बाद ये रिबिन पूरा इसमें अंदर लगा देना है। इसमें लगा दिए, लगा देने के बाद ये रिबिन जो मर्क्यूरी का ड्राई है उसमें नहीं लगाना है, वेट में लगाना है। यानी कि देखिए मैंने कैसे लगाया, ये वाटर बॉटल में डेली पानी भरना है, वो भी पीने का पानी भरना है। आप बोरवेल का पानी भरोगे तो इसके ऊपर क्षार आ सकते हैं, तो उसके कारण ये कड़क होगा यानी हार्ड होगा। तो इसके लिए आपको पीने का पानी डालना है, उसमें क्षार की मात्रा बहुत कम होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेट पे मैंने लगा दिया तो वो आपको ह्यूमिडिटी इंडिकेट करेगा और ड्राई में आपको टेम्परेचर इंडिकेट करेगा। वैसे ही सेम हमारा ये जो है उसमें भी इसको रिबिन को गीला कर लेना है। देखो पूरा रिबिन गीला है और ये जो पहला वाला सेंसर है उसमें हमें ऐसा लगा देना है। देखो इस हिसाब से चढ़ा देना है। देखो हमने इस हिसाब से चढ़ा दिए, तो इस हिसाब से चढ़ाने के बाद आपका मशीन में
ये जो है ये ह्यूमिडिटी इंडिकेट करेगा। देखो अभी ह्यूमिडिटी कितना दिख रहा है 78.3 और मैं इसको निकाल देता हूं तो ये क्या शो करेगा, टेम्परेचर शो करेगा। लेकिन जब मैं इसमें ये रिबिन लगाता हूं तो उसमें ह्यूमिडिटी करेगा। और हमें ध्यान देना है कि ये गीला है या नहीं। देखो हाथ गीला हो रहा है, ये इतना गीला होना चाहिए। बहुत सारे हमारे किसान है ना, वो ये ड्राई रख देते और बोलते सर मशीन पानी नहीं ले रहा है। जब तक ये गीला नहीं होगा तब तक मशीन को समझेगा नहीं कि कितना ह्यूमिडिटी मशीन के अंदर है। तो आपको ये ऐसा रिबिन लगाना बहुत जरूरी है और डेली दोनों बॉटल्स में पानी फिल करना बहुत जरूरी है। देखने गए तो ये पानी 3 से 4 दिन चलता है, लेकिन आप डेली के हिसाब से टॉप अप करते रहिए तो आपको अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें आप देखोगे तो ये देखिए, ये मशीन को मैं पूरा ऑफ कर देता हूं तो आप देखो यहां से मैं आपको नजदीक से बताना चाहता हूं, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो आप देखेंगे तो ये मशीन में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों बताया है। तो अभी ये दोनों का क्या मतलब होता है मैं आपको बता रहा हूं। अभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों चीज आपको यहाँ पे बता रहा है। जो टेम्परेचर बताता है वो रेड में बताता है, ह्यूमिडिटी बता रहा है वो किस में बताएगा आपको, ग्रीन कलर में। तो उसके बाद में अभी देखो ये प्राइमरी चालू करने पे मशीन के इनसाइड का जो फैन है, सर्कुलेशन फैन, और पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो टेम्परेचर 101 बता रहा है, मतलब क्या है, टेम्परेचर 101 बताने के बाद मतलब मशीन के सभी हीटर्स बंद है। टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हीटर चालू होते हैं, उसके आपको यहाँ पे इंडिकेशंस बताते हैं। तो ये प्राइमरी हीटर मैं आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। या देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये पीएच है, ये एसएच है, ये सीएच है और ये एचयू है। मतलब मशीन के 4 आउटपुट है। तो अभी देखो एचयू यानी ये ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे देखिए ये ह्यूमिडिटी है। उसके बाद आप सीएच देखोगे तो हाई टेम्परेचर होने पे ये एग्जॉस्ट फैन चलता है, उसका कनेक्शन है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीएच, पीएच का कनेक्शन इसके साथ है, ये पहले हीटर के साथ, और एसएच का जो कनेक्शन है ये दूसरे हीटर के साथ है। एसएच यानी सेकेंडरी हीटर, पीएच यानी प्राइमरी हीटर, ये दोनों हीटर मिलके काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, अभी मशीन में खाली एक ओपीडी किसका ऑन है, ह्यूमिडिटी का। अब लेकिन मैंने यहां से ह्यूमिडिटी बंद किया, मैं ऑन करता हूं, देखो लाइट चालू हो गया। मैंने इसको ऑन किया लेकिन इसका लाइट चालू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसको आउटपुट ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आ गया है आपके मशीन में। अभी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताता हूँ इस मशीन में होता क्या है। इस मशीन में क्या होता है, 4 हीटर्स होते हैं, 2 प्राइमरी पे चलते यानी पीएच पे चलते और 2 सेकेंडरी पे चलते यानी एसएच पे चलते। ये दोनों मिलके उस एक्यूरेट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जितना टेम्परेचर हमें इंक्यूबेटर्स के लिए होना चाहिए। बहुत सारे लोग 2 हीटर कोई बल्ब जैसा लगा देते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए 2 हीटर्स होने चाहिए, ताकि आपका जो हीटिंग है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगा और प्रॉपर तरीके से आपको उसमें रिजल्ट देखने मिल सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वर्क लाइट है। ये वर्क लाइट है खाली देखने के हिसाब से, इससे और बच्चे निकलने से कोई भी एक ताल्लुक नहीं है। ये वर्क लाइट का बटन देने का कारण ये है, हमने वर्क लाइट इसलिए दिया गया है कि वर्क लाइट के साथ साथ अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप इतने मॉडर्न टाइप के इंक्यूबेटर्स बनाते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइप्स में आपने ये येलो कलर का बल्ब लगाया है जो रोशनी के लिए, लेकिन ये जो टेम्परेचर का भी काम करता है। जैसे हमारे कोई किसान के पास टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, जिस कस्टमर के पास आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल है और उनके पास टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो ये वर्क लाइट बटन ऑन रख के वो बल्ब का भी हीट से और हीट डेवलप कर सकते हैं। ये आपको सर्दियों के मौसम में काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि मशीन में इस हिसाब से हीटर्स लगे होते हैं कि आपका कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल सके और टेम्परेचर सही से मैनेज हो सके। अभी हमने 100 वाट का हीटर बढ़ा दिया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में 100 वाट बढ़ जाएगा। इसके लिए हमने ये वर्क लाइट में 100 वाट का बल्ब ही लगा दिया है, मतलब आपको उजाला भी देगा और फ्यूचर में हीट कम गिरा तो आपको हीट बढ़ाने का भी काम हो जाएगा। इसलिए ये वर्क लाइट हमने इंक्यूबेटर्स में दिया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्निंग वोल्ट एंड मीटर। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा मशीन के अंदर 234 वोल्ट है। ये आपको मिनिमम 200 के ऊपर होना चाहिए वोल्ट। 200 से नीचे है तो आपका मशीन सही काम नहीं करेगा, आपका मशीन कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ये सभी प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है। ये सभी कंट्रोलर हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं, सभी प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है। इसके लिए आपको इस हिसाब से मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। 200 वोल्ट मिनिमम होना जरूरी है। 200 के नीचे है तो आपको स्टेबिलाईजर लगाना है। वो भी स्टेबिलाईजर आपको ऐसा वैसा नहीं लगाना है, सर्वो स्टेबिलाईजर लगाना है, उसमें एक्यूरेसी
प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाती है। अभी देखिए यहाँ पे एक नीचे आपको एक बात दिख रही होगी, एम्पियर। ये आपका मशीन कितना लोड लेता है वो भी बता रहा है, 0.5 एम्पियर लोड ले रहा है। अभी मैं इस वर्क लाइट को ऑफ कर दूंगा तो इसका एम्पियर 0 हो जाएगा, मतलब ये 0.0 के भी अंदर एम्पियर ले रहा है इस आइडियल पोजीशन पे। मतलब इस मशीन में कोई भी हीटर्स ऑन नहीं, खाली ह्यूमिडिटी का पैरामीटर ऑन है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी आ गया है। आप बाहर देखेंगे तो काफी ज्यादा हीट है, आउटसाइड टेम्परेचर 37 सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि हमारे ऊपर जो शेड में देख सकते हैं पूरे पतरे हैं। तो पतरे होने के कारण क्या होता है, ये धूप गिरने से इसका हीट ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी पतरे हीटर जैसा काम कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तभी भी देख सकते हैं हमारा मशीन प्रॉपर तरीके से, और जब मशीन ह्यूमिडिटी का पानी लेगा तो ये टेम्परेचर 5 सेल्सियस से, मतलब जब ह्यूमिडिटी का पानी ये इंक्यूबेटर्स लेगा तो 5 फ़ारेनहाइट से ये टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि मशीन के अंदर पानी जाएगा तो और टेम्परेचर कूल हो जाएगा। ये मशीन आउटसाइड टेम्परेचर 40 सेल्सियस भी होगा तभी भी अच्छे से चलेगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इस मशीन में। उसके साथ साथ ये 2400 का मशीन है, ये रिमूविंग ट्रॉली के साथ आता है। आपको रिमूविंग ट्रॉली, मतलब ये मशीन में आप ट्रॉली रिमूव कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टर्निंग का हमें बटन ऑलवेज ऑन रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी ह्यूमिडिटी ऑन रखना है। ह्यूमिडिटी कब ऑन करना है, जब टेम्परेचर 99.5 आ जाए तो ह्यूमिडिटी को ऑन करना है, क्योंकि आप दोनों एक साथ ऑन रखोगे तो मशीन टेम्परेचर भी बनाने में जुटा रहेगा और ह्यूमिडिटी भी बनाने में जुटा रहेगा। वर्क लाइट जरूरत के हिसाब से टर्निंग को भी कंटिन्यू ऑन रखना है। और यहाँ पे देखिए एक मैनुअल टर्निंग का बटन है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मैनुअल टर्निंग का बटन है, इसको कहीं पे भी यहाँ नहीं तो वहां ऑन रखना है। और बीच में आपको अंडे डालने के तौर पे इसको उल्टा घुमा के देखिए, मैं ऑफ करके बता रहा हूँ, वो बीच में ऑफ हो जाता है। देखिए अभी हम अंडे डालने जा रहे हैं मशीन में, तो इसको ऐसे आइडल पोजीशन में लाके हम उसको ऑफ कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको ऑफ करके बता रहा हूं। अभी मुझे एक डालने में और निकालने में काफी आसानी हो जाएगी। देखिए कितना आसानी तरीके से मैं इसके अंदर एग्स डाल सकता हूं और वो ट्रे को बाहर रिमूव कर सकता हूं, और आपका एग्स डालने का काम कंप्लीट होने के बाद उसको एक जगह पे झुका देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मशीन का ट्रॉली बस ये 2 पैर नीचे लेते ही आपका ट्रॉली बाहर आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इस ट्रे में, ये जो मशीन का ट्रे है, इस ट्रे में आपको नुकीला हिस्सा, अंडे का नुकीला जो हिस्सा होता है वो नीचे रखना है। बहुत सारे कस्टमर उल्टा रख देते हो, तो ऐसी गलती ना करे दोस्तों, आपको नुकीला हिस्सा नीचे रखना है। एवरी वीक के हिसाब से आप इस मशीन से प्रोडक्शन ले सकते हैं। आप इस मशीन से एवरी वीक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस मशीन में एवरी वीक का आपको 816 अंडे लगाने हैं, मतलब आपको इस मशीन में हर हफ्ता में 8 ट्रे भरने हैं और 18 दिन के बाद नीचे हैचिंग के लिए शिफ्ट कर देने हैं। वो मशीन ऑटोमेटिक तौर पे आपका काम करता रहेगा और आपको सही तरीके से रिजल्ट देते रहेगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये ट्रॉली बाहर निकाल के दोस्तों, ये मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे टांग देता हूं, उसके बाद इसके जो रिमूविंग के जो ट्रैक्स है उसको ओपन कर देता हूं। तो आप देखिएगा, ये करने से मैं इसको खाली खींच लूंगा, ये लॉक, इसके साथ लॉक भी है, ये लॉक को ओपन कर देता हूं। ये 2 लॉक है चक्के को, यानी आगे पीछे ना होना चाहिए, ऐसे लॉक्स आते हैं। देखो ऐसे लॉक्स आते हैं, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। उसको ऊपर करने के बाद तो दोस्तों ये देखिए, इस हिसाब से हम इस ट्रॉली को बाहर ले सकते हैं। और ये बाहर लेने के बाद अभी देखिए ट्रॉली पूरा हमारा बाहर आ गया है। फिर बाहर लेने के बाद हम इसमें एग्स कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मशीन का कुछ भी मेंटेनेंस रहा तो हम कर सकते हैं, और पूरा मशीन ओपन हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरा मशीन में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। अंदर सिस्टम जो लगा है वो ह्यूमिडिटी वाला काफी हेवी वाला सिस्टम आता है, जो 30-30 हजार में लगाया जाता है। हम वो सिस्टम बाद में आपको कभी बताएंगे कैसा होता है। उसके साथ साथ ये मशीन में इस हिसाब से आपको यूज करना है। बहुत ही सिंपल मशीन है, आपको इस मशीन के लिए ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो भी कस्टमर हमारे ये मशीन यूज कर सकता है और इससे काफी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। और इस हिसाब से जिनके पास, जिस मेरे फार्मर के पास हर दिन के 114 अंडे आ रहे हैं, मतलब 114 एग्स आ रहे हैं, तो ये इस मशीन की तरफ बढ़ सकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी यही मशीन का ट्रॉली आप अंदर भी डाल सकते हैं आपका काम होने के बाद। बस सिंपल है, ट्रॉली डालने के लिए 2 जन की जरूरत लगती है, तो ही अच्छे तरीके से डाला जाता है। आप अकेले डालने जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम
हो सकती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने लग सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये देखिए हमारा ये वाराणसी के लिए ये इंक्यूबेटर्स मशीन 10,000 का रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं 10,000 का मशीन पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगले महीने के फर्स्ट वीक में ये वाराणसी में लगने वाली है ये मशीन। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि किस हिसाब से पूरा इंक्यूबेटर्स यूज करना है और किस हिसाब से आपको मैनेजमेंट रखना है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इतने सारे इंक्यूबेटर डिस्पैच के लिए पेंडिंग है। यहाँ पे एक और 1800 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स बन रहा है जो 1800 का पेंडिंग है। वहां पे और एक 1800 का बॉडी बना है और एक 2400 का पेंडिंग है। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स पेंडिंग होने के कारण हम प्रॉपर वीडियो भी नहीं ला पा रहे आपके लिए। और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया है। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग का नेक्स्ट बैच 28 अप्रैल को है और पहला बैच हमारा 7 अप्रैल को था। हमने मंथ में 2 बैच रखे हैं। मंथ में 100 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ के काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से देसी मुर्गी पालन में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ समय में काफी अच्छा डेवलपमेंट्स होने वाला है और जल्द ही हमारे जो हिंदी यूजर्स है जिनका लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लाने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है। हम पूरा दिन मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में जुटे रहते हैं। आपको नई नई इंफॉर्मेशन और नई नई गाइडेंस हम पूरा सोशल मीडिया और कॉलिंग के द्वारा गाइड करते हैं। आपने देखा होगा कॉलिंग में हम खुद गाइड करते हैं, हमारा कोई एग्जीक्यूटिव नहीं गाइड करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको गाइडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए गाइडेंस हम हमारी ओर से जितना दे सके उतना देने का प्रयास करते हैं ताकि उस यूजर्स को और उस फार्मर्स को आगे जाने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस दोस्तों आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे नए आए होंगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके साथ जुड़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।